तो आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ साथियों। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी का यह पर्व हम क्यों मनाते हैं? 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान लिखा गया था। अब सब जानते हैं किसने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान लिखा था और आज यह संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। देखो, कहने का मतलब ये है 26 जनवरी की सबको शुभकामना सभी को, मगर हम कहने के साथ अपने बच्चों को बता सकते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का जिसने खूब संघर्ष किया और इतना संघर्ष किया शायद ही किसी ने किया होगा, जिसको पढ़ाई नसीब नहीं हुई, जो क्लास में सबसे लास्ट में पीछे बिठाया जाता था, क्लास के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उसने इस देश का संविधान लिख दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि चलो साथियों, मैं आपसे कहता हूँ, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना किन किन लोगों के पास संविधान है। भारतीय संविधान मिलता है मार्केट में, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। किस किस के पास है, कौन अपने बच्चों को कहता है या कौन पढ़ता है, आप में से कौन पढ़ता है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान हम पढ़ेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो नॉलेज बहुत मिलेगा, क्योंकि जो लागू हुआ था आज के दिन, उस संविधान को पढ़ के हम सब चीज़ों को लेके चलें। कोर्ट लेके चलें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, उसके बाद हम चले कृषि विभाग है, PWD है, जितने भी विभाग हैं उस संविधान से चलते हैं। और आपका बच्चा भी कोई भी नौकरी करेगा उस संविधान से चलेगा। स्कूल जो चलते हैं संविधान से चलते हैं, संविधान के नियम कायदे चलते हैं। तो हम उस संविधान को नहीं पढ़ते हैं, हम गलत बातें पढ़ते हैं जिनमें कोई ऑथेंटिक ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई सहसम्मति नहीं है। कोई ने कह दिया अमावस विदेश में नहीं जानते, तारीख जानते, कौन सी तारीख को। तो कहने का मतलब, कुछ लोग कमेंट में मेरे को गलत बोलेंगे, बोलने वाले को तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जो लड़का बचपन में तकलीफ सहन करके भारत का संविधान लिख दिया, जो विदेश पढ़ने गया, चाहता तो किसी भी वहाँ पर नौकरी करते थे, लाइब्रेरी के अंदर, चाहते तो वहीं सेटल हो जाते हैं, जमीन जायदाद कर लेते, पैसा कमा लेते हैं। मगर एक चाह थी कि उस देश के अंदर उन लोगों को आज़ाद करना है जिन पे शोषण होता है, और उस देश को आगे बढ़ाना है जो पिछड़ा हुआ है। ये दिमाग में था। वहाँ आदमी यहाँ आया, यहाँ आने के बाद 52 लोगों को विदेश भेजा। वो 52 गद्दार चले गए और वापस पढ़ के नहीं आए। इस देश का विकास के लिए उन्होंने वहीं शादी कर ली, वहीं परिवार बसा लिया और वहीं रह गए। बाबा साहब, आगरा में एक सेमिनार हुआ था, उसमें खूब रोए थे। उन्होंने कहा मेरी समाज के 52 लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने गद्दारी करी थी। आज भी कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, जो बाबा साहब के नाम से गलत काम करते हैं और पढ़े लिखे हों, वो समाज के बारे में नहीं सोचते, वो अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझते हैं। वो गद्दार ही हैं जो अपने आप को समाज के काम में रुचि नहीं लेते हैं, एक दूसरे की भलाई नहीं करते हैं। अरे सभी समाज का जो गरीब दिख जाए उसकी मदद करो। मानवता के हिसाब से चल सकते हैं, मानवता के नहीं कर सकते तो खुद की जाति का ही भला कर दो। खुद की जाति में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर लो, तो पढ़े लिखे गद्दार तो नहीं कहलाएंगे। नहीं तो अपना मतलब सिद्ध कर दिया, बात खत्म हो गई। हाँ, हम कहा 26 जनवरी की बात थी, तो 26 जनवरी के दिन आज हमारा भारतीय संविधान लिखा गया और उस संविधान के हिसाब से पूरा देश चल रहा है। आपका बच्चा नहीं कर सकता, उस बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिली थी, आपके बच्चे को तो सारी फैसिलिटी मिल रही है। आपका बच्चा ऐसी कोई किताब क्यों नहीं लिख देता, ऐसा कोई अधिकारी क्यों नहीं बन जाता जिससे आपका और आपके समाज का नाम ऊंचा।
लोग कहते हैं चाय बेचते थे नरेंद्र मोदी, आज देश के प्रधानमंत्री हो गए। कितनी अच्छी बात है। अब बेची नहीं बेची वो बात की बात है। डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति कई चौराहों पे, कई तहसीलों में लगी हुई है। उस आदमी को गए कई वर्ष हो गए, मगर उसकी मूर्ति कोई तोड़ दे तो कल ही विवाद हो जाए। इतनी खतरनाक स्थिति है, लोग दिल से चाहने लग गए। हम लोग क्यों नहीं कर सकते वो काम? और एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से पैसा कमा लें या कुछ कर लें, उन लोगों का भला कभी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा हमारे गांव में करोड़पति लखपति पटेल होते हैं, मगर उनकी पूजा कभी नहीं होती। वो कई 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा ज़मीन थी, वो मर गए। वो फटे टूटे जूते और फटी टूटी धोती में ही घूमते रहिए पैसे जोड़ने के चक्कर में। मगर उनने कभी समाज का बस अकड़ कि मैं अमीर हूँ, मैं बड़े ओहदे पे हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पटेल हूँ, मगर उनको लोग आज नहीं पूछते। उनको पूजा जाता है जैसे आज हमारी समाज की बात करें। मुनि मगन सागर एकदम गरीब थे, जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा। काला बादल जी कोटा में जन्म हुआ था, उन्होंने हमारा इतिहास लिखा। कैप्टन छुट्टन लाल, उनको हमारे लोग याद करते। जयपुर के रहने वाले लक्ष्मी नारायण झारवाल, उनको लोग याद करते। तो कहने का मतलब ये है, जो गरीब हुए और जिन्होंने समाज के प्रति काम किया है, उन लोगों को इतिहास याद करता है। और ये इतिहास उन्हीं को याद करता है, पैसे वालों को कभी याद नहीं करता। अपने समाज के लिए काम करें, एक दूसरे को जोड़ के रखें, भाई पर चारा बना के रखें। और 23 तारीख को हमने देखा था सुभाष चंद्र जी की जयंती थी। सुभाष चंद्र जी कहाँ, कलकत्ता में पैदा हुए थे, पश्चिम बंगाल में, और उनको आज हमारे क्षेत्र एमपी के अंदर उनकी जयंती मनाई। क्यों मनाई गई? उनके कर्मों की वजह से, उनके काम की वजह से। स्वतंत्र सेनानी हुए, अग्रणी स्वतंत्र सेनानी हुए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, 26 जनवरी को सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक आदत आपकी सबसे बेकार है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लग जाए तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो चल रही है। और अपने बच्चों को संविधान पढ़ाएं। प्रत्येक घर में संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज, आज वकील और जज भी भारतीय संविधान पढ़ते हैं, तो हम नहीं पढ़ सकते। सब चीज़ों की जानकारी थोड़ी थोड़ी उस संविधान में मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, 26 जनवरी की सबको राम राम, सब्बा खैर, सत श्री अकाल और जय हिंद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।